स्टारलिंक फिर से भारत में एंट्री के लिए तैयार, सरकार की सख्त शर्तों के साथ स्टारलिंक एंटर इंडिया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक एक बार फिर भारत में एंट्री करने की तैयारी में है, लेकिन इस बार एयरटेल और जियो भी इस दौर में स्टारलिंक के साथ खड़ी हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है और रेगुलेटरी अप्रूवल्स लंबित है। स्टारलिंक की एंट्री से टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार की कई शर्तें पूरी करनी होगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि स्टारलिंक के भारत में लॉन्च होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है। एलन मस्क ने फेयर कंपटीशन पर क्या कहा। 6 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें कहा गया कि रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया चाहते हैं कि सरकार स्टारलिंक को लाइसेंस देने से पहले फेयर कंपटीशन सुनिश्चित करे। इस पर खुद एलन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, फेयर कंपटीशन वुड बी मच अप्रिशिएटेड। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक सच्चा प्रतिद्वंदी मिल गया है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या स्टारलिंक की एंट्री से भारत टेलीकॉम कंपनियों को खतरा महसूस हो रहा है और क्या सरकार इसे सही तरीके से बैलेंस कर पाएगी। स्टारलिंक का भारतीय स्पेस इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा या नहीं। स्टारलिंक के आने से भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री तो प्रभावित होगी, लेकिन स्पेस इंडस्ट्री पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने कहा, स्पेस एक्स जो कर रहा है वह कोई अन्य भारतीय कंपनी नहीं कर रही, इसलिए ये भारत के स्पेस सेक्टर के लिए कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा प्रदान करता है जो सीधा स्पेस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है। भारतीय कंपनियां फिलहाल ऐसी कोई सेवा नहीं देती हैं, इसलिए ये स्पेस सेक्टर को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये जरूर एक बड़ी चुनौती होगी। जियो और एयरटेल ने स्पेस एक्स से हाथ क्यों मिलाया? भारतीय टेलीकॉम कंपनियां स्टारलिंक को एक प्रतिद्वंदी मान सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद जियो प्लेटफॉर्म्स और भारतीय एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। 12 मार्च को जियो ने स्पेस एक्स के साथ एक बड़ा समझौता किया। 12 मार्च को एयरटेल ने भी स्पेस एक्स के साथ ऐसा ही करार दिया। लेकिन क्यों? स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा का फायदा उठाने के लिए, ग्रामीण भारत में इंटरनेट सेवा को बेहतर बनाने के लिए, 5G और ब्रॉडबैंड नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए। लेकिन ये सभी डील सरकार की मंजूरी पर निर्भर करती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और IN स्पेस ने अभी तक स्पेस एक्स को भारत में सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। रेगुलेटरी हार्डल्स और डाटा कॉम्प्लायंस की चुनौतियां। स्टारलिंक पहले भी 2021 में भारत में लॉन्च होने की कोशिश कर चुका है। उस समय कंपनी ने प्री ऑर्डर्स भी लिए थे, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल्स न मिलने की वजह से उसे सभी ग्राहकों को पैसे वापस करने पड़े। इस बार दिक्कतें आ सकती हैं। डाटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी। भारत सरकार चाहती है कि स्टारलिंक भारत के डेटा को भारतीय सर्वरों पर ही स्टोर करे। गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकार चाहती है कि इमरजेंसी में स्टारलिंक की सेवाओं को तुरंत रोका जा सके। कॉल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी कंप्लायंस। सभी टेलीकॉम कंपनियों की तरह स्टारलिंक को भी कॉल इंटरसेप्शन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। स्पेस एक्स ने भारत सरकार के डेटा सुरक्षा नियमों को मानने की सहमति दे दी है। क्या स्टारलिंक रूरल इंडिया के लिए वरदान साबित होगा? भारत के कई दूर दराज के इलाकों में फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा इन इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट लाने में मदद कर सकती है। इसके फायदे: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, स्कूलों और हेल्थ सेंटरों को तेज इंटरनेट मिलेगा, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए ऑनलाइन सुविधा बढ़ेगी। सरकार पहले से ही डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सैटेलाइट कम्युनिकेशन सॉल्यूशन को प्रमोट कर रही है। ऐसे में स्टारलिंक अगर भारत में लॉन्च होता है तो यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को मजबूत कर सकता है। सरकार की शर्तें: कंट्रोल सेंटर और कॉल इंटरसेप्शन जरूरी। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना लोकल कंट्रोल सेंटर बनाए स्टारलिंक भारत में काम नहीं कर सकता। क्यों जरूरी है लोकल कंट्रोल सेंटर? इमरजेंसी में सेवा रोकी जा सके। अगर किसी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो सरकार स्टारलिंक की सेवाओं को तुरंत बंद कर सके। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। सरकार को सभी कॉल्स और डेटा पर निगरानी रखने की सुविधा हो। नेशनल टेलीकॉम कॉम्प्लायंस। सभी टेलीकॉम कंपनियों की तरह स्टारलिंक को भी भारतीय सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
स्टारलिंक की कॉल्स और डेटा सीधे सैटेलाइट से नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि पहले भारत के लोकल गेटवे से होकर गुजरेंगे। स्टारलिंक की एंट्री आसान नहीं। स्टारलिंक की भारत में एंट्री टेलीकॉम सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए स्पेसएक्स को भारत सरकार की सख्त शर्तें पूरी करनी होगी। अगर यह सब सही रहा तो स्टारलिंक ग्रामीण भारत के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि स्टारलिंक को भारत में मंजूरी मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताएं।